होमी जहांगीर भाभा भारत के एक प्रमुख वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी। जब होमी जहांगीर भाभा 19 वर्ष के थे और उपलब्धि से भरे 13 वर्ष इंग्लैंड में बिता चुके थे, उस समय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता था। वहाँ पर श्री भाभा केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि कार्य भी करने लगे थे। जब अनुसंधान के क्षेत्र में भी भाभा ने उपलब्धियां भारे वर्ष से तभी स्वदेश लौटने का अवसर उन्हें मिला। श्री भाभा ने अपने वतन भारत में रहकर ही कार्य करने का निर्णय लिया। उनके मन में अपने देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक क्रांति लाने का जुनून था। यह डॉक्टर भाभा के प्रयासों का ही प्रतिफल है कि आज विश्व के सभी विकसित देशों भारत के नाभिकीय वैज्ञानिक की प्रतिभा एवं क्षमता का लोहा माना जाता है। जहांगीर भाभा का जन्म मुंबई के एक संपन्न पारसी परिवार में 30 अक्टूबर 1909 को हुआ था। उनके पिता एच भाभा बम्बई के एक प्रतिष्ठित बैरिस्टर थे। आज भारत में लगभग 2 लाख पारसी है। इसकी 7वीं शताब्दी में इस्लाम ने जब ईरान पर कब्जा कर लिया तो अपने धर्म की रक्षा के लिए तमाम पारसी परिवार भागकर भारत आ गए थे। तब से ये भारत में ही रहे हैं। भारत को ही अपना वर्तमान मानते हैं। पारसी समाज ने बड़े योग्य व्यक्ति को जन्म दिया है। डॉक्टर भाभा पढ़ाई में बचपन से ही बहुत तेज थे। 15 वर्ष की आयु में ही उन्होंने बम्बई के एक हाई स्कूल से इंजीनियर कैम्ब्रिज की परीक्षा सम्मानपूर्वक पास की और बाद में उच्च शिक्षा के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए। वहाँ भी उन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया। डॉक्टर भाभा जब कैम्ब्रिज में अध्ययन और अनुसंधान कार्य कर रहे थे और छुट्टियां में भारत आए हुए थे, तभी सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। इस समय हिटलर पूरे यूरोप पर तेजी से कब्जा करा जा रहा था और इंग्लैंड पर हमला सुनिश्चित दिखाई दे रहा था। इंग्लैंड के अधिकांश वैज्ञानिक युद्ध के लिए सक्रिय हो गए और पूर्वी यूरोप में मौलिक अनुसंधान लगभग ठप हो गया। ऐसी परिस्थितियों में इंग्लैंड जाकर अनुसंधान जारी रखना डॉक्टर भाभा के लिए संभव नहीं था। डॉक्टर भाभा के सामने यह प्रश्न था कि वे भारत में क्या कर रहे हैं। उनकी प्रखर प्रतिभा से परिचित कुछ विश्वविद्यालय ने उन्हें अध्ययन कार्य के लिए आमंत्रित किया। अंततः डॉक्टर भाभा ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर को चुना, जहां वे भौतिक शास्त्र विभाग के प्राध्यापक के पद पर रहे। यह उनके जीवन का महत्वपूर्ण परिवर्तन था। डॉक्टर भाभा को उनके कार्यों में सहायता के लिए सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट ने एक छोटी सी राशि भी अनुमोदित की थी। डॉक्टर भाभा के लिए कैम्ब्रिज की तुलना में बेंगलोर में काम करना मुश्किल था। कैम्ब्रिज में वे सरलता से अपने वरिष्ठ लोगों से संबंध बना लेते थे, परंतु बेंगलोर में यह उनके चुनौतीपूर्ण था। उन्होंने अपना अनुसंधान कार्य जारी रखा और धीरे धीरे भारतीय सहयोगी से संपर्क भी बनाना शुरू किया। तीनों भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में सर सी.वी. रमन भौतिक शास्त्र विभाग के प्रमुख थे। सर रमन ने डॉक्टर भाभा को शुरू से ही पसंद किया और डॉक्टर भाभा को फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी में चयन हेतु मदद की। बेंगलोर में डॉक्टर भाभा कॉस्मिक किरणों के हार्ड कंपोनेंट पर उत्सुक अनुसंधान कार्य कर रहे थे, किंतु वे देश में विज्ञान की उत्पत्ति के बारे में बहुत चिंतित थे। उन्हें चिंता थी कि क्या भारत उस गति से उत्पत्ति कर रहा है जिसकी उसे जरूरत है। देश में वैज्ञानिक क्रांति के लिए बेंगलोर का स्थान पर्याप्त नहीं था। डॉक्टर भाभा ने नाभिकीय विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट अनुसंधान के लिए एक अलग संस्थान बनाने का विचार बनाया और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट में मदद मांगी। यह संपूर्ण भारतवर्ष के लिए वैज्ञानिक चिंता एवं विकास का निर्णायक मोड़ था। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिक अपने अनुसंधान को पूरा करने में जुट गए। 1 जून 1945 को डॉक्टर भाभा पद धारा प्रस्तावित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की एक छोटी सी इकाई का श्री गणेश हुआ। 6 महीने बाद भी भाभा जी ने इसे मुंबई में स्थानांतरित करने का विचार किया। इस नए संस्थान के लिए इमारत की व्यवस्था की समस्या थी। उस समय संस्थान के नाम पर टाटा ट्रस्ट ने 45,000 रुपये, महाराष्ट्र सरकार से 25,000 रुपये तथा भारत सरकार द्वारा 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष धनराशि निर्धारित की गई थी। डॉक्टर भाभा ने पेडर रोड में कैन्युअल था कि एक इमारत का आधा हिस्सा किराए पर लिया। यह इमारत उनकी चाची श्रीमती कुंवर पांड्या की थी। संयोगवश डॉक्टर भाभा का जन्म भी इसी इमारत में हुआ था। TIFR ने उस समय इस इमारत के किराए के रूम में हर महीने 200 रुपये देना तय किया था। उन दिनों यह सस्ता काफ़ी छोटा था। कर्मचारी के लिए चाय की दुकान संस्थान से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर थी।
श्रीमती पांड्या ने कर्मचारियों की चाय अपनी रसोई में ही बनाने की इजाज़त दे दी। वह अपने प्रिय भतीजे डॉक्टर भाभा को अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाया करती थी। आज उस 2 मंजिली पुरानी इमारत की जगह एक बहुमंजिली इमारत ने ले ली है, जो अब मुख्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के अधिकारियों का निवास स्थान है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विश्व ने परमाणु ऊर्जा के स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा एवं नागासाकी शहरों पर बम गिराने पर जाना। लोगों के मन में डर बैठ गया कि परमाणु ऊर्जा और परमाणु बम एक ही है, किंतु डॉक्टर भाभा ने परमाणु ऊर्जा के जनहित प्रयोग को पहले ही जान लिया था। डॉक्टर भाभा की दूरदर्शिता का ही परिणाम था कि स्वतंत्रता पूर्व ही उन्होंने नेहरू जी का ध्यान इस ओर आकर्षित कर लिया और स्वतंत्रता भारत में किस तरह परमाणु ऊर्जा उपयोगी सिद्ध होगी ये निश्चित किया। सन 1949 तक कैनवाला संस्थान छोटा पड़ने लगा। अंततः इस संस्थान को प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया के पास एक इमारत में स्थानांतरित कर दिया गया, जो उस समय रॉयल बॉम्बे पोर्ट क्लब में अधीन थी। संस्थान का कुछ कार्य तब भी कैनवाला में कई वर्षों तक चलता रहा। आज परमाणु ऊर्जा आयोग का कार्यालय गेटवे ऑफ इंडिया के पास इसी इमारत अणुशक्ति भवन में कार्यरत है, जो ओल्ड यार्ड क्लब के नाम से जाना जाता है। संस्थान का कार्य इतनी तेजी से आगे बढ़ने लगा था कि ओल्ड यार्ड क्लब भी जल्दी ही छोटा पड़ने लगा। डॉक्टर भाभा पूर्ण स्थान की तलाश में लग गए। अब वह ऐसी जगह चाहते थे जहां संस्थान की स्थायी इमारत बनी जा सके। डॉक्टर भाभा की नज़र कोलंबा के एक बहुत बड़े भूखंड पर पड़ी, जिसका अधिकांश हिस्सा रक्षा मंत्रालय के अधीन था। कोलंबा का यह क्षेत्र करीब 25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय की अनेक छावनियों से घिरे इस इलाके के बीच एक अनुसंधान दल पहुंच गया। डॉक्टर भाभा ने अपनी वैज्ञानिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ साथ TIFR की स्थापित इमारत की भी जिम्मेदारी उठाई। भाभा ने इसे विश्व के सबसे संस्थानों में खड़ा करने का सपना देखा। उन्होंने अमेरिका के जाने माने वास्तुकार इसकी योजना बनाने के लिए आमंत्रित किया। इस इमारत को शिलान्यास 1954 में नेहरू जी ने किया। डॉक्टर भाभा ने इमारत निर्माण के हर पहलू पर बारीकी से ध्यान दिया। 1962 में इस इमारत का उद्घाटन नेहरू जी के कमलों द्वारा हुआ। सन 1966 में डॉक्टर भाभा के अकस्मात निधन से देश को गहरा आघात पहुंचा। उनके द्वारा डाली गई मजबूत नींव के कारण ही उनके बाद भी देश में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम अनवरत विकास के मार्ग पर अग्रसर है। डॉक्टर भाभा की उत्सुक कार्यों के सम्मान स्वरूप तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्रॉबलिया को डॉक्टर भाभा के नाम पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र नाम दिया। आज यह अनुसंधान केंद्र भारत का गौरव और विश्व स्तर पर परमाणु ऊर्जा का विकास है पद्मवंशक हो रहा है।